पर जिस दिन जितने मंदिर में जाने वाले लोग अगर चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दिए, उस दिन वहां से देवता भी हटा दिया जाएगा, पुजारी भी भाग जाएगा और मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। मतलब कि आस्था रखिए लेकिन अंधविश्वास मत रखिए। हाँ? तो जी, तो उसी तरीके से उनको लग रहा है कि जब ये लोग जो चढ़ावा चढ़ाने वाले लोग हैं, जो कावड़ ढोने वाले लोग हैं, जो इन सारे स्थानों पर जाने वाले लोग हैं, वो लोग नहीं हैं, वो लोग चढ़ावा से अपने बेटे और बेटियों को इंग्लैंड और फॉरेन पढ़ाने वाले लोग हैं। वो दान देने वाला हमारा आदमी है, और जब दान देने वाला आदमी ही कन्वर्ट होकर बौद्धिस्ट हो जाएगा तो फिर उनकी चिंता तो जायज़ है ना, उनकी चिंता लाजमी है कि फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारा पेट कैसे चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज लखनऊ में बौद्ध महासम्मेलन का, या यूं कहें कि राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। इसी प्रकार आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंद्रभूषण यादव जी मौजूद हैं। सर, महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, पिछली बार हमने आपको दिल्ली में भी आयोजन में देखा था। सबसे पहले तो मैं ये बताइए कि हर बार जब दीक्षा के आयोजन होते हैं आप वहाँ मौजूद रहते हैं, क्या खास वजह है जो ऐसे समारोह आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं? देखिए, जो बौद्ध मत है यह समता और समानता का मत है। यहाँ जाति का कंसेप्ट नहीं है, ऊंच नीच का कंसेप्ट नहीं है। तो बुद्ध हमको प्रभावित करते हैं, और इस तरीके के कार्यक्रम जब देश के किसी भी कोने में, देश के किसी भी स्थान पर होते हैं, तो वहाँ पर इसी नियत से मैं जाता हूँ कि इस मत का, जो बौद्ध मत हमारे देश से मिटा दिया गया और दुनिया के तमाम देशों ने इसको एडाप्ट कर लिया, और एडाप्ट करके आज वो तरक्की पर है। वहाँ जाति नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ सभी लोग एक दूसरे के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, और वो सभी लोग तरक्की कर रहे हैं, वो देश तरक्की कर रहे हैं, वो लोग तरक्की कर रहे हैं। और हमारे वहाँ आज भी गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, भूखमरी है। तो हम इसलिए ऐसे आयोजनों में जाते हैं कि ये एक साहस का और हिम्मत का काम है कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं तो उन लोगों की हौसला अफजाई करना और इस बात को प्रचारित करना कि जो इस देश का बहुजन समाज है, जो इस देश का प्रबुद्ध तबका है, केवल बहुजन समाज नहीं, जो प्रबुद्ध तबका है, वो प्रबुद्ध तबका बौद्ध मत को स्वीकार करे और बुद्ध को जाने, बुद्ध को समझे और बुद्ध के पथ पर चलने का काम करे। इसके लिए, इसको प्रसारित करने के लिए, इसको उत्साहित करने के लिए मैं ऐसे कार्यक्रमों में हर जगह शिरकत करता हूँ। चंद्रभूषण जी, हमने देखा था कि आप 5 अक्टूबर को जो अशोक विजयदशमी के दिन दीक्षा समारोह दिल्ली में हुआ अम्बेडकर भवन में, वहाँ मौजूद थे। 10,000 लोगों ने दीक्षा ली, 22 बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं ली। प्रतिज्ञाएं लेने के बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है। जी, तो मैं समझता हूँ कि बवाल करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, उन प्रतिज्ञाओं में चूंकि जो लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं, बौद्ध धर्म में आ रहे हैं, वे सभी हिंदू धर्म छोड़ कर आ रहे हैं। हिंदू धर्म की जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, जो छुआछूत और भेदभाव की भावना है, उसके चलते वो सभी लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। तो वहाँ जो लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, चूँकि उसके पहले वो देवी देवताओं को मान रहे थे, वो ईश्वर में उनकी आस्था थी, वो राम, कृष्ण, शंकर, काली, दुर्गा, इन सभी देवी देवताओं को मान रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तो उन्होंने अपने समर्थकों से इस बात की शपथ दिलाया कि आज आप बौद्ध मत को स्वीकार कर रहे हैं तो आगे से आप किसी ईश्वर को नहीं मानेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, आप राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, आप शंकर को ईश्वर नहीं मानेंगे, आप पूजा नहीं करेंगे, जो 33 करोड़ देवता हैं उनको ईश्वर नहीं मानेंगे, पूजा नहीं करेंगे। तो उसमें कोई गाली तो कोई दे नहीं रहा। जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अल्लाह को नहीं मानते हैं, जो ईसा मसीह को नहीं मानते हैं, जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं वो बुत परस्त नहीं है, इसका मतलब वो 33 करोड़ देवताओं को नहीं मानते हैं। तो वो लोग नहीं मानते हैं। अगर यही बात हम अपने लोगों से, जो लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, अगर यही बात जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा था, अगर यही बात हम कहते हैं अपने लोगों से जो लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें कोई न गाली दे रहे हैं, न किसी की आस्था पर चोट कर रहे हैं। हम तो अपने अनुयायियों को, अपने समर्थकों को, अपने साथियों को, या जो लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, उनसे इस बात को कह रहे हैं कि आपको 33 करोड़ देवताओं को नहीं मानना है, राम, कृष्ण, शंकर को नहीं मानना है, ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानना है। जिनको मानना है माने, हमको इस बात की आपत्ति तो है नहीं, और कोई मना तो कर नहीं, गाली तो दे नहीं रहा। मगर सर, फिर ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम जी जो आयोजक थे उस पूरे समारोह के, उन पर लगातार जो है विपक्ष घेराव कर रहा है, कह रहा है कि इस तरीके से वो हिंदुओं को जो है परिवर्तित करा रहे हैं, उन पे आरोप लग रहा है, यहाँ तक कि FIR दर्ज कराने तक की भी बात कही गई। राजेंद्र पाल गौतम जी खुदे वकील हैं, मिनिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं,
वो जान रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा कोई लायर तो था नहीं जिसने इस देश का संविधान लिखा और जिसने उन 22 प्रतिज्ञाओं को दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो इस देश के संविधान के रचयिता हैं, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी, तो वो ये समझ कर दिए होंगे कि कहीं से भी इसमें हम देश के कानून को नहीं तोड़ रहे हैं, किसी की आस्था को चोटिल नहीं कर रहे हैं। तो फिर ऐसी घुड़की देने वाले, और चूँकि जो हिंदू धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, जो सनातन धर्म है, तो ब्राह्मण धर्म का जो पिलर है वो बहुजन समाज है और यह पिलर दरक रहा है। उनका किला अब भरभराने वाला है। जो लोग बौद्ध मत की तरफ आ रहे हैं बहुजन समाज के लोग, तो उनका किला अब भरभराने वाला है। तो इसलिए उनको इस बात की चिंता है कि किसी तरीके से डराकर धमकाकर कि ये 22 प्रतिज्ञाओं के नाम पर हिंदू देवताओं का अपमान किया जा रहा है, हमारी आस्था चोटिल हो रही है। तो इस बात के एक बंदर घुड़की जिसको कहते हैं, वो उनका प्रयास है। इससे अब बहुजन समाज और जो पढ़ा लिखा प्रबुद्ध समाज है वो डरने वाला नहीं है और ताली ठोक करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम हमारा बहुजन समाज करेगा। चंद्रभूषण जी, आपने कहा कि जो बहुजन समाज है वो ताली ठोक कर इस काम को आगे ले जाएगा। जो शिक्षित समाज है, क्या वाकई आज के दौर में जो भी लोग दीक्षा ले रहे हैं वो जागरूक हैं या बस फैशन के लिए ले रहे हैं? नहीं, ये तो एक बड़ा सवाल है जी। तो उनको अभी तो पहली बार वो आ रहे हैं। कई पीढ़ियों से, हजारों बरस से उनके पुरखे हिंदू धर्म को मानते चले आ रहे हैं। उन सारे ढकोसलों पाखंडों में फंसे हुए हैं। एक अंदर जो भय देवताओं का है, वो देवताओं का भय उनके अंदर है। तो एक दिन में दीक्षित हो जाने से वो नहीं निकाला जा सकता है। उसके लिए सतत हमको प्रयास करना होगा। इस तरह के आयोजन, छोटे छोटे आयोजन, इस तरीके के तो बड़ा आयोजन हुआ, इसमें लोगों ने धम्म दीक्षा लिया, लेकिन हमको छोटे छोटे आयोजन, छोटी छोटी बस्तियों में जो हमारे लोग हैं उनके बीच में जा करके और हमको इस बात की जागृति पैदा करनी होगी कि ये देवी देवता, हाँ, ये देवी देवता और ये सारी चीज़ें जो हैं इनका कोई मतलब नहीं है, कोई वजूद नहीं है। पेरियार साहब ने लंबा प्रयास किया और तमिलनाडु में आज देखिए कहीं कोई देवी देवता और धर्म, उसके प्रति वहाँ के लोगों की आस्था नहीं है। वो सभी के सभी निर्भीक और निडर होकर के इन सारी चीज़ों का मुकाबला कर रहे हैं। तो इस बात के लिए ये एक बड़ा प्रयास हुआ कि इनको हमने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब हमको जो जितने भंते लोग हैं उनको, जो और जो प्रबुद्ध लोग यहाँ आए हुए हैं उनको अपनी बस्तियों में, जो बहुजन समाज की बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों में निकलना होगा और बौद्ध धर्म के बारे में और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिज्ञाओं के बारे में उनको बताना होगा और उनको उस रास्ते पर चलने के लिए हमको जागृत करना होगा। प्रतिज्ञाओं के बारे में कैसे बताएंगे? प्रतिज्ञाओं को लेके ही तो इतना बवाल मचा हुआ है। क्या खामियां देख रहा है विपक्ष? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों इतना बरगल आ गया है? अब हमने कहा तो जैसे हम आज, जैसे एक कार्यक्रम में मैं प्रतापगढ़ गया, खास तौर से वो यादवों का सम्मेलन था, यादव सम्मेलन था। मैं प्रतापगढ़ गया, मैंने केवल इतना ही कहा कि मैं आप लोगों से नहीं कहता, मैं तो नास्तिक हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से नहीं कहता कि आप हिंदू देवी देवताओं को या मंदिरों में मत जाइए। आप मंदिरों में जाइए, केवल चढ़ावा बंद कर दीजिए। आप मंदिर में जाइए, क्योंकि जिस भगवान के पास आप सब कुछ मांगने के लिए जाते हैं कि हम पास हो जाएं, नौकरी मिल जाए, हाँ, हम हमारे और मुकदमा जीत जाए, तमाम तरह की चीज़ें, तो जिससे आप ये सारी चीज़ें मांगने जाते हैं उनको पैसा देने की क्या ज़रूरत है? तो हमने यही बात कह दिया था प्रतापगढ़ के सम्मेलन में, चूंकि वहाँ मुख्य वक्ता मैं ही था। तो मैंने प्रतापगढ़ के सम्मेलन में, यादव सम्मेलन में यही बात कह दिया कि मैं आपको नहीं कहता, मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन आपको नहीं कहता कि आप मत मानिए। आप मानिए, मंदिर में जाइए, लेकिन चढ़ावा मत चढ़ाइए। अगर जिस दिन जितने मंदिर में जाने वाले लोग अगर चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दिए, उस दिन वहाँ से देवता भी हटा दिया जाएगा, पुजारी भी भाग जाएगा और मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। मतलब कि आस्था रखिए लेकिन अंधविश्वास मत रखिए। हाँ? तो जी, तो उसी तरीके से उनको लग रहा है कि जब ये लोग जो चढ़ावा चढ़ाने वाले लोग हैं, जो कावड़ ढोने वाले लोग हैं, जो इन सारे स्थानों पर जाने वाले लोग हैं, वो लोग नहीं हैं। वो लोग चढ़ावा से अपने बेटे और बेटियों को इंग्लैंड और फॉरेन पढ़ाने वाले लोग हैं। वो दान देने वाला हमारा आदमी है। और जब दान देने वाला आदमी ही कन्वर्ट होकर बौद्धिस्ट हो जाएगा तो फिर उनकी चिंता तो जायज़ है ना। उनकी चिंता लाजमी है कि फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारा पेट कैसे चलेगा। तो इसलिए वो चिंतित हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि क्यों कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मत मानिए। अगर मानते हैं कि ये सारी सृष्टि के रचनाकार हैं और पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, तो पालनहार को फिर पैसे की क्या ज़रूरत है?
और आप अगर पूजा करके दूसरे को स्वर्ग भेज सकते हैं तो आप भी बिना पैसा लिए और पूजा करिए, वो सफाई करिए, झाड़ू लगाइए, उसका तिलक चंदन करिए, स्वर्ग जाइए। पैसे की क्या जरूरत है, चढ़ावे की क्या जरूरत है? ऐसे ही थोड़ी है कि व्यापार ही बना रहे हैं। एक तरफ आरएसएस कहती भी तो है कि 2025 तक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और वहीं राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा है कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को दीक्षा दिलाएंगे। क्या लगता है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा कि दीक्षा लेकर आपके लोग और ज्यादा जो है जागरूक होंगे? इतना आसान तो नहीं है अब हिंदू राष्ट्र बनना। और हिंदू राष्ट्र बनाना, चूंकि लोग अब पढ़ रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, तो धर्म छोड़ रहे हैं। तो धर्म छोड़ रहे हैं तो इसलिए वो अब कह रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, ताकि कोई कन्वर्ट न होने पाए, धर्म न जबरिया। जिस तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने जबरिया बुद्ध धर्म को यहाँ से खत्म किया और ब्राह्मण धर्म को यहाँ पर स्थापित किया, उसी तरीके से आज उनको लग रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान रचना के बाद, देश की आज़ादी के बाद जो सहूलियतें मिली है इस देश के बहुजन समाज को, और वो शिक्षित हो रहा है और नौकरियों में आ रहा है, तो शिक्षा को रोकने के लिए अब नौकरियों में न जाने पाएँ। यहाँ जितने लोग आए हैं सभी नौकरी वाले लोग ही मैक्सिमम हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके घरों में लोग नौकरी करने वाले लोग हैं, तो सारा प्राइवेट सेक्टर में भेज दो ताकि ये नौकरी न करने पाए, आर्थिक रूप से संपन्न न होने पाए। और दूसरी बात, शिक्षा इतना महंगा कर दो, अब 400 गुना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फीस बढ़ा दिया गया, तो शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी का फीस बढ़ा दिया गया। फीस इतनी बढ़ा दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो शिक्षा का कि ये पढ़ने न पाए। तो ये क्योंकि पढ़ करके और नौकरी करके ये सभी के सभी बुद्धिमान हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, और ये फिर चैलेंज कर रहे हैं हिंदू धर्म को और हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को, हमारे धर्म को, हमारे देवताओं को। तो इसलिए इनको जिस तरीके से इनके पुरखे मूढ़ और मूर्ख थे, उसी तरह से इनको भी मूढ़ और मूर्ख बना करके, दास बना करके इस देश में रखना है। इस बात के लिए वो कह रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण यादव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।